मैं जो भी हूँ उसमें काफी गुरु जी का हाथ है। थैंक यू सो मच। और इतना प्यारा इनका काम है, उतने ही प्यारे ये हैं। और बातों के तो बादशाह ही, काम में तो है ही बादशाह। और स्पेशली हयात में है ये। और मैं बैंगलोर में था, मैं बोला पूरी दुनिया एक तरफ और गुरुजी एक तरफ। मैं बैंगलोर से आया हूँ, जैसे सबको पता है 3:30 बजे से निकला हुआ था। और अभी फ्रेश होके मैं बोला गुरुजी के बाजू में खड़ा होना है तो थोड़ा कड़क में रहना बोला। थैंक यू सो मच। और ऐसे प्यारे लोगों को मैं अपने चैनल में बोल रहा हूँ, जिंदगी बदलनी है ना तो इधर पर मत जाओ, गुरु जी से मिलो, लाइफ पलट जाएंगे और गारंटी मिल। जय महाराज। जय महाराज। क्या सिग्नेचर में इतनी ताकत होती है कि वो आपका भविष्य बना सके? भविष्य तो हमारा प्रारंभ में लिखा होता है, भविष्य तो हमारा कुंडली में लिखा होता है। कुंडली हमारी गाड़ी है तो सिग्नेचर उसका स्टीयरिंग है। अगर सिग्नेचर रीडेबल है और सिग्नेचर में लेटर कनेक्ट है, वो आदमी जीवन में हर अनहोनी से बच जाएगा और अपनी लाइफ को कूल तरीके से जी सकता है। जिस व्यक्ति का सिग्नेचर गुड लक में है, वो आईएएस के पद पे काम करे, वो चपरासी के पद पे काम करे, वो बिजनेसमैन हो, वो सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, वो गुड लक क्या करेगा, वो जहाँ भी एफर्ट कर रहा है उसका रेस्पेक्ट बनाएगा। कि गुड लक सिग्नेचर कैसा होता है और कैसा सिग्नेचर हमें करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? अगर सिग्नेचर डायगोनल है और अंडरलाइन लगा दी तो मैडम ये अर्श से फर्श पे लाइफ आ जाती है कई लोगों की। आपका सिग्नेचर कैसा है? मेरे मैडम जी 3-4 सिग्नेचर, मैं सिग्नेचर दिखाने की 1 लाख रुपए फीस लेता हूँ मैडम जी। घुग्गी अगर आपने सिग्नेचर में बना दी तो दोस्तों जिंदगी में आपकी घिग्गी बन जाएगी, चाहे आप आईएएस अफसर ही क्यों ना हो। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ के ऊपर आपका बैंक सिग्नेचर इफेक्ट नहीं करता दोस्तों। अगर बेटे का सिग्नेचर नेगेटिव है तो बाप का धंधा डूब जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये सिग्नेचर बनाया गुजरात में। ये सिग्नेचर इतना पावरफुल है पॉलिटिक्स के हिसाब से, उसको हिट होना ही होना है। अब जी नरेंद्र मोदी जी ने एक सिग्नेचर बनाया इंग्लिश का, आपने ध्यान देखना, ये कुछ ऐसे करके मोदी साहब का है, एन बना के। जिस दिन से एन वाला सिग्नेचर बना है, मोदी जी की नेगेटिव होने वाली है। मोदी जी होंगे मुंह गिरेंगे, मोदी जी का ग्राफ गिरेगा और मोदी जी का ऑरा भी हो गया डाउन। एक आजकल जो बहुत नाम चल रहा है वो है राघव चड्ढा का। अगर राघव चड्ढा अपना आर फ्री कर ले फॉर एग्जाम्पल, और यही सिग्नेचर ऐसे करके यही सेम सिग्नेचर रखे, तो राघव चड्ढा आने वाले टाइम में आप देख सकते हो किसी स्टेट के सीएम भी बन सकते हैं। ज्योतिराज सिंधिया कितने बड़े ब्रांड नेता हैं देश के 15 सालों से, कहाँ हैं आज? बैठे हुए हैं बीजेपी ज्वाइन करके। इनकी हालत बीजेपी माँ की ऐसी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्योंकि इनके सिग्नेचर में ब्रांड एनर्जी जीरो है। ब्रांड एनर्जी का जो पावर है सिग्नेचर में, वो नितिन गडकरी को है, योगी आदित्यनाथ को है, वो नरेंद्र मोदी को है, वो ममता बनर्जी को भी है। चलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप का आपसे पूछ लेती हूँ, वो भी मैं लेकर आई थी। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर अब देखिए, वो प्रेशर जरूर से ज्यादा देते लिखने में। तो ऐसे लोग जिंदगी में जिस चीज को सोच लेंगे उसको छोड़ नहीं सकते, वो उस चीज को करके ही मानेंगे। दे आर सुपर सुपर इंटेलेक्चुअल एरोगेंट। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और कई ऐसे पॉडकास्ट कर लिए जिसमें आपके भविष्य के बारे में हमने बताया, आगे क्या होने वाला है ये आपको बताया। लेकिन आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पर नए कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं हाजिर हूँ, और वो टॉपिक है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का। अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? बचपन में आपको भी एक मोमेंट याद होगा जब पहली बार आपने साइन किया होगा, और आपने कई बार कोशिश की होगी कि मेरा साइन ऐसा हो, मैं अपना सरनेम ऊपर लिखूं, नीचे लिखूं, कैपिटल लेटर लिखूं। बड़ी कश्मकश होती है। और साइन एक ऐसी चीज होती है जो आपकी आइडेंटिटी बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आप भविष्य में क्या करेंगे। और यहाँ तक कि जो कुंडली में चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं सिग्नेचर से भी वो चीजें पता चल जाती हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उतने ही इंटरेस्टिंग मेरे साथ गेस्ट भी हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राही रमेश यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तमन्ना जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और कहते ना, मेरी भी तमन्ना थी कि तमन्ना जी के साथ मैं पॉडकास्ट करूं, तो दर्शकों ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप पेपर पेन लेके अपना सिग्नेचर बना लीजिए। तमन्ना जी मुझे लगता है आज बाल की खाल निकाल लेंगी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की। जी तमन्ना जी। बिल्कुल, क्योंकि सिग्नेचर ना एक ऐसी चीज होती है ना। अब जैसे मेरा बेटा 13 साल का है, तो जब नया नया उसने सिग्नेचर कर, तो वो बड़ी चीजें देख रहा था, पापा का सिग्नेचर कैसा है, मम्मा का सिग्नेचर कैसा है। फिर उसने एक अपना सिग्नेचर बनाया। लेकिन एक अच्छे सिग्नेचर के लिए, एक आइडल सिग्नेचर के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं जो पहली बार साइन करना है? क्योंकि आप सिग्नेचर 12-13 साल की उम्र में ही शुरू करते हैं, तो क्या आप एक आइडल चीज समझते हैं? सिग्नेचर में
आइडियल चीज़ के बारे में मैं बात करूं तो सिग्नेचर जब व्यक्ति 12-13 साल या 14-15 साल में बनाता है तो देखा गया कि जीवन का जो प्रारंभ होता है या उसकी जो कुंडली चल रही होती है, कुंडली का जो समय होता है, उसी हिसाब से आदमी का सिग्नेचर मोल्ड हो जाता है। मान लो कुंडली में अच्छे दिन चल रहे हैं ओह, तो उस बंदे के सिग्नेचर अच्छे बन जाएंगे, और कुंडली में अगर 7.5 ही चल रही है तो सिग्नेचर भी मैंने पाया है पिछले 15-16 सालों से एक्सपीरियंस करके। हालांकि मुझे कुंडली का के नहीं आता, बट मैं उन लोगों को बोलता हूँ आप अपनी कुंडली चेक कराएंगे तो आपका एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि आप सिग्नेचर बदलवाने आ गए हैं। तो सिग्नेचर में अगर मोटा मोटा बात की जाए तो अगर बेस्ट चीज़ है कि आदमी अपना नाम सरलता से और साफ और सुंदर तरीके से लिख दे तो शायद सबसे जीवन में प्रोग्रेस और पैसा तो कम ज़्यादा हो सकता है, बट मैं कह सकता हूँ वो आदमी जीवन में हर अनहोनी से बच जाएगा और अपनी लाइफ को कूल तरीके से जी सकता है। इतनी एंग्जाइटी और इतनी नेगेटिव एनर्जी में भी वो आदमी आपको मेंटली भी कूल मिलेगा, बायोलॉजिकली भी कूल मिलेगा और एस्ट्रोलॉजिकली भी कूल लाइफ उसकी रहेगी अगर सिग्नेचर रीडेबल है और सिग्नेचर में लेटर कनेक्ट है। तो आज हम आपको कुछ सिग्नेचर्स भी बताएंगे कि सिग्नेचर कैसे करने चाहिए और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के सिग्नेचर जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सिग्नेचर कहीं ना कहीं इस तरह का सिग्नेचर मेरा भी है तो मुझे क्या उसमें बदलाव लाना है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या सिग्नेचर में इतनी ताकत होती है कि वो आपका भविष्य बना सके? भविष्य तो हमारा प्रारंभ में लिखा होता है, भविष्य तो हमारा कुंडली में लिखा होता है। ये कह सकता हूँ कि कुंडली हमारी गाड़ी है तो सिग्नेचर उसका स्टेयरिंग है, तो बिना गाड़ी के तो स्टेयरिंग की कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल। बट अगर गाड़ी में स्टेयरिंग अगर ढीला है तो गाड़ी सी मर्सिडीज हो सी गाड़ी सी मारुति 800 चलेगी नहीं। तो सिग्नेचर भविष्य को, मेरा अनुभव है कि सिग्नेचर भविष्य को कंट्रोल करता है। और जिस व्यक्ति का सिग्नेचर गुड लक में है, जिस व्यक्ति के सिग्नेचर में ग्राफिक गुड लक में हो, जो किसी भी फील्ड में हो, वो आईएएस के पद पे काम करे, वो चपरासी के पद पे काम करे, वो बिजनेसमैन हो, वो सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, वो गुड लक क्या करेगा, वो जहाँ भी एफर्ट कर रहा है उसका रेस्पेक्ट बनाएगा, उसकी ग्रोथ कराएगा, उसका प्रमोशन कराएगा। अब गुड लक सिग्नेचर से क्लर्क आईएएस नहीं बन सकता, बट गुड लक सिग्नेचर से इतना जरूर हो सकता है कि क्लर्क का इतना रेस्पेक्ट हो, आईएएस कहेगा यार कम ऑन हैव ए कप ऑफ टी विद मी, यू आर एक्सीलेंट वर्कर, मतलब काम की कदर हो रही है और आपको टाइमली प्रमोशन मिल रहा है। आपको हेल्थ सेफ्टी है, रोड सेफ्टी जैसी चीज़ें गुड लक सिग्नेचर के साथ बहुत गहरी कनेक्ट है। तो वो अगर आप सोचिए एक व्यक्ति का जीवन में कभी रोड एक्सीडेंट ही नहीं हुआ या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस आदमी को कभी चोट नहीं लगी, उस इंसान को कभी चोट नहीं लगी, तो ये भी अपने आप में कितना बड़ा गुड लक है। तो ये गुड लक सिग्नेचर जो आप कह रहे हैं, आपके पास मैंने ब्लैंक पेपर्स दिए हुए हैं, कुछ आइडिया आप दे सकते हैं कि गुड लक सिग्नेचर कैसा होता है और कैसा सिग्नेचर हमें करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? देखो दोस्तों, गुड लक सिग्नेचर में जैसे कि मैं मेरा नाम लिखता हूँ आपके सामने, अगर मैं मेरा सिग्नेचर ये बनाता हूँ तो ये इस सिग्नेचर में क्या है, ये सिग्नेचर में रोड सेफ्टी है, इस सिग्नेचर में हेल्थ सेफ्टी है, इस सिग्नेचर में ब्रांडिंग, नेम, फेम की प्लस एनर्जी है। क्यों है? रोड सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी तो इसलिए है क्योंकि सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, मतलब अंडरलाइन हमें नहीं करना है। हाँ, अगर दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बातें करता हूँ सबको कहता हूँ, आप सबको पता है दुनिया में सिग्नेचर की एस्ट्रोलॉजी की बातें करने वाले हिंदुस्तान में शायद अभी 20-30 लोग हैं, मैं कहता हूँ 50 लोग हैं या 500 लोग हैं। तमन्ना जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सब के सब लोग बोलते हैं सिग्नेचर को डायगोनल बनाओ, एक अंडरलाइन लगाओ, जो कि आपने भी लगा रखी है। जब व्यक्ति सिग्नेचर में डायगोनल बना के अंडरलाइन लगा देता है, तमन्ना जी का सिग्नेचर दोस्तों लगभग ऐसा ही है। ये सानू यस, ठीक है। तो आज हम ईमानदारी से तमन्ना जी आपका सिग्नेचर यही डिकोड करते हैं, आपको यही बताना है राइट और रॉन्ग। मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है। पहला पॉइंट, इस सिग्नेचर के चलते तमन्ना जी का कॉन्फिडेंस हमेशा प्लस रहा है। तमन्ना जी की पास नॉलेज है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, वो बात की बात है, बट कॉन्फिडेंस में हमेशा तमन्ना जी अव्वल दर्जे पे रहती हो। यस या नो? ट्रू। ठीक है। ये सिग्नेचर क्या कराता है कैरियर में? अब बात आती है कैरियर की जी। कैरियर में ये चेंज कराता है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तमन्ना जी का अगर कैरियर की दुनिया देखेंगे, आप अपने कॉलेज एजुकेशन देखिए, कॉलेज एजुकेशन से अब तक आज जिस भी कैरियर में है, कहते हैं महिला की उम्र नहीं पूछनी थी, मैं उम्र नहीं पूछ रहा। तमन्ना जी आपके कैरियर की उम्र कितनी? 15 साल, 18 तक। 18। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिग्नेचर तमन्ना जी को 4थे-5वें ऑफिस या कैरियर में ले आया होगा आराम से। बताइए ऐसा नो? यस। तो ये क्या करता है, हमारा ऑफिस भी चेंज कराता है और हमारा कैरियर भी आउटराइट चेंज कराता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है, तमन्ना जी जो आपने 10 साल पहले जो कैरियर था आपका या जो एजुकेशन की थी, हो सकता है उसमें भी मिसमैच ना हो। ट्रू। ठीक है, एजुकेशन कहीं और की और कैरियर कहीं और मिला।
तो ये सिग्नेचर जब डायगोनल अंडरलाइन लग जाती है, सभी एस्ट्रोलॉजरों को पॉडकास्ट से कह चुका हूँ, न्यूज़ चैनल में कह चुका हूँ कि भाई आप जो भी बात बता रहे हो वो आप बताइए, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर कोई आदमी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में गलत भी बात बता रहा है तो लाइफ का रिस्क नहीं, कैरियर का रिस्क नहीं है। लेकिन अगर सिग्नेचर डायगोनल है और अंडरलाइन लगा दी तो मैडम ये अर्श से फर्श पे लाइफ आ जाती है कई लोगों की। अगर सिग्नेचर 40 डिग्री में है और आपका डायगोनल है तो अर्श से फर्श का मतलब क्या है, आप हर 2 साल 4 साल बाद नहीं स्टार्ट कर रहे हो, आपने यहाँ एनर्जी लगाई, एक्सपीरियंस लिया, थोड़े दिन बाद यहाँ एनर्जी लगाई, एक्सपीरियंस लिया। तो मैंने त्रिपाठी जी को चल के कहा भाई आपके पास जो भी अच्छी नॉलेज है एक चीज़ मेरा भी ऐड कर लो। क्रिकेट में बैट्समैन एक दूसरे से सीखते ना, तो अभी टाइम आ गया हमें लोगों की रियल मदद करनी है। जो तुम्हारे अच्छे पॉइंट, अगर मेरे पास टेस्टिमोनियल इसमें ज़बरदस्त है, मैं सभी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर का आह्वान भी करता हूँ, इसके ऊपर कभी बात कर लो। और अगर आज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अगर फाइनेंशियली देखे जाए, डोनेशन के हिसाब से देखे जाए, तो भगवान ने मेरी दुकान सबसे ज़बरदस्त चला रखी है। मैं दावे से कह सकता हूँ जितना इवन सेलिब्रिटी का भी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर मेरे अकाउंट में किसी के भी नहीं है। और मैं क्या काम कर रहा हूँ 17 सालों से, सिर्फ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। आजकल हम देख रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी बोलते हैं मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक वास्तु वाला कहता है मैं सिग्नेचर बनाता हूँ। अरे भाई अपना काम करना। मैं 17 सालों से एक ही काम कर रहा हूँ मैडम जी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। आप थोड़ा सोच के बताइए मुझे, ज्योतिष की विधा में अगर भगवान ने आपको एक कृपा दे दी, भाई हनुमान जी के पास गदा थी, उन्होंने तो तीर नहीं चलाए, वो उन्होंने गदा ही चलाई ना। जो भी ज्योतिषचार्य उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके पास एक विधा है, ये हमारा जीवन कम है एक विधा में भी गहराई तक जाने के लिए। और आप थोड़ा ये सीखा, थोड़ा वो सीखा, थोड़ा वो सीखा, गुरुओं मान जाओ एक विधा में टिके रहो, भगवान आपका भला करेगा। रही बात सिग्नेचर की, आपको आज या कल या परसों आपको जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिन्होंने भी सिग्नेचर कंसल्टेंसी दी है, और अंडरलाइन पहले लगवा के ही आपके क्लाइंटों का भला हो सकता है। जब हमारे क्लाइंटों का, हमारे स्टूडेंट का भला होता है तभी हमारा भला होता है। आपका सिग्नेचर कैसा है? मेरे मैडम जी 3-4 सिग्नेचर है। मैं सिग्नेचर दिखाने की 1 लाख रुपए फीस लेता हूँ मैडम जी। कोई नहीं तो मैंने बताया कि सिग्नेचर में अगर जैसे ये सिग्नेचर बनाया, डॉट, 2 डॉट, हाँ जी, ठीक है। 2 डॉट दर्शकों में हमेशा कहता हूँ 2 डॉट हमें पहले लगानी है और बाद में ये डॉट लगानी है। अच्छा, मतलब 1, 2 एंड 3। ओ, और इसकी वजह? इसकी वजह जो समझ में आएगी जब सिग्नेचर जहाँ एंड हो रहा है, अगर 2 डॉट हम बाद में लगाते हैं, ये डॉट के बाद ये डॉट लगाते हैं, तो देखा गया है कि हम कुछ चीज़ों में आखिरी मिनट में कहते हैं ना कि आखिरी बॉल पे मैच हार जाना, वो योग बन सकता है। और ये डॉट अगर 3rd डॉट अगर लास्ट में लगती है तो आखिरी बॉल में अगर 7 रन चाहिए तो सामने वाली टीम 9 बॉल भी डाल सकती है, इतनी पावर है। ये विनिंग एज दिखाता है। महेंद्र सिंह धोनी इस डॉट को यूज़ करते हैं। आदित्यनाथ योगी जब अपना सिग्नेचर करते हैं तो योगी के बाद ये डॉट यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर सिग्नेचर चेंज करना है, जैसे आप मुझे कह रहे हैं ना मेरा सिग्नेचर में ये थोड़ी लूप होल्स हैं, लेकिन अब तो जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें तो वही सिग्नेचर है, तो मैं कैसे बदल सकती हूँ? हाँ, उसके लिए हम अपने क्लाइंटों का भी सरकारी डॉक्यूमेंट इमिडिएटली टच नहीं करते। एक ये बुक देख रहे हैं सिग्नेचर योग मेडिटेशन, हाँ जी, ठीक है, हम अपने क्लाइंट को एक सिग्नेचर बना के देते हैं और उस सिग्नेचर को कहते हैं रोजाना आपने 100 बार लिख लीजिए, 50 बार लिख लीजिए। अब जब भी लिखे, अब 200 बार लिख लीजिए, जितना आपको टाइम हो, सुबह लिखिए, दोपहर लिखिए, कभी भी लिखिए। आप प्लेन पेपर पे ग्रीन पेन से आप अपना सिग्नेचर बनाइए जो पहले हम बना रहे हैं। पहला काम तो ऐसे करके आपने लिखा। लिखने के बाद जब उसके सिग्नेचर हमें लगता है कि एक जब सिग्नेचर की फ़ोटो हमारे पास आती रहती है, प्रैक्टिस की टीचर होमवर्क का रिश्ता हो जाता है, जब उसके 8-10 हज़ार सिग्नेचर हो जाते हैं तब हम बोलते हैं लेट अस, तब तक उसको टेस्टिमोनियल फील हो जाता है। ये सिग्नेचर साइंस के बारे में एक और बता दूं दोस्तों, स्पेशली जो ऐसे आपने देखा होगा ना स्कूल टीचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं या IAS अधिकारी हैं, या जो जिनकी फाइलिंग सिग्नेचर बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों का क्या है, बैंक सिग्नेचर तो बनाएंगे, मान लो रमेश नाम का व्यक्ति ये बना लिया उसने बैंक सिग्नेचर, और ऑफिस में पता लगा अक्सर आदमी ये करता है, हाँ, देखा होगा ना, जिसको दिल्ली में बोलते हैं घुग्गी। ये घुग्गी अगर आपने सिग्नेचर में बना दी तो दोस्तों जिंदगी में आपकी घिग्गी बन जाएगी, चाहे आप IAS अफसर ही क्यों ना हो। आपको एंग्जाइटी, टेंशन, नुकसान, परेशानियां, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, सब तरह की दिक्कत आपको होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है ऑफिस में आपका रुतबा, घर में आपका रुतबा और फैमिली में आपका रुतबा, टीचर हो तो स्कूल में आपका रुतबा, काम करेंगे आप, रुतबा बनेगा किसी और का। तो जिन लोगों को ऐसे घुग्गी बनानी पड़ती है उन लोगों को मेरा सजेशन है, और आप तमन्ना जी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये 1 लाख रुपए की सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ।
जिनको भी अगर इनिशियल देने पड़ते हैं वो अपना पहला लेटर लिखें, आर एक डॉट लगाएं, एस एक डॉट लगाएं। अब तमन्ना है तो मैं तमन्ना को बोलूँगा टी ए एक डॉट लगाएं। इसके साथ 2 लेटर भी लगा, आर के साथ आप आर एम करके भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है आपका जो सिग्नेचर, आपकी जो इनिशियल है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ के ऊपर आपका बैंक सिग्नेचर इफेक्ट नहीं करता दोस्तों। बैंक सिग्नेचर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये कहती है रोजाना रूटीन में तुम अपने आप को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मान लो एक अफसर दिन में 50 सिग्नेचर ये कर रहा है, घुग्गी वाले, इनिशियल में अफसर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये एनर्जी, इसकी एनर्जी उसको लगेगी। इसलिए हम अपने क्लाइंट से बोलते हैं, जब हमें व्हाट्सएप पे कंसल्टेंसी लोग लेते हैं, कि भैया जितने भी सिग्नेचर आप करते हो वो करके भेज दो और हमें बता दो कि सर ये सिग्नेचर मैं ज़्यादा करता हूँ, ये कम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी सभी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजरों पे मेरा ज्ञान अलग है। शायद ही कोई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर है जो घुग्गी या इनिशियल मांगता है, मैं मांगता हूँ। और मैं अक्सर मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है भगवान का, जो एनर्जी है भगवान की, जो ब्लेसिंग है, वो ये कहती है जो चीज़ हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा लिखी वही हमारा सिग्नेचर है। बैंक में क्या है उससे कोई मतलब नहीं। अभी एक ताज़ा केस बता रहा हूँ मैम, मणिपुर का पिछले 2-2.5 साल से क्या हालचाल है। मणिपुर में भी हालात खराब हैं, दंगे वगैरह हुए अभी। खराब तो छोटा वर्ड हो गया। मणिपुर में एक इन्फेंट्री कमांडर कर्नल साहब हैं, कर्नल बलराज पूनिया, वो वहाँ एक कंपनी के कमांडर है। जब वो मेरे कांटेक्ट में आए तो मैं चाहता हूँ ये जो सेफ्टी ऑफ लाइफ है ना, मैं सेफ्टी ऑफ लाइफ का सिग्नेचर हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस को जरूर देना चाहता हूँ। तो वो मुझे ट्रायल करने का भी मौका मिला। जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया मैं बहुत खुश हो गया। अरे एक तो आर्मी के कर्नल, ऊपर से मणिपुर पोस्टिंग, वहाँ आज के 2.5 साल पहले तो रोजाना क्या हो रहा था सबको पता है। बिल्कुल ठीक है। उन कर्नल साहब के खिलाफ उग्रवादियों ने ट्विटर पे एक फतवा जारी किया था कि ये कर्नल हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए, हमसे ब्लैंक चेक ले जाओ। कर्नल साहब ने उनको असला वगैरह पकड़ लिया था। कर्नल साहब की बटालियन ने उग्रवादियों की नाक में नकेल डाल दी थी जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगी। तो उन्होंने कर्नल साहब के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया कि ये कर्नल हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए, और ट्वीट मुझे खुद कर्नल साहब ने भेजा था। अच्छा। तो कर्नल साहब का मैंने अभी मेन सिग्नेचर चेंज नहीं करवाया है, करेक्ट। बट कर्नल साहब बता रहे थे कि भाई मुझे 100+ रमेश इनिशियल करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? इनिशियल फाइलों पे, कागजों पे बहुत इनिशियल करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा सर अपना इनिशियल ये बना लो। तो कर्नल साहब के इनिशियल मैंने सेफ्टी 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 ऑफ लाइफ का एंगल टच किया, और मैंने कहा कर्नल साहब ये सेफ्टी ऑफ लाइफ आप सो इनिशियल रोजाना कर रहे हो, मेरा दिल कहता है आप मणिपुर से सेफ आओगे, आपकी बटालियन भी सेफ आएगी, और आपकी पूरी बटालियन इस आग में से सेफ लैंड कर जाएगी दूसरी जगह। ये एक टेस्टिमोनियल होने वाला है। मैं बताते हुए मुझे भगवान का भी धन्यवाद करने का मन कर रहा है। कर्नल साहब की पूरी बटालियन इस अप्रैल में सांबा आ रही है। मणिपुर से ना हो 2.5 साल उनका टेन्योर हो गया, वो कहाँ रहे? सांबा, जम्मू कश्मीर के आसपास। और मैम जी किसी भी इंसर्जेंसी में कर्नल साहब भी सेफ हैं और बटालियन भी सेफ है, पूरी बटालियन। तो ये जो इनिशियल है, इनिशियल आपके नाम से डराइव होंगे? हाँ, नाम से। इनिशियल में भी आपका नाम दिखना चाहिए। इनिशियल में आपके नाम का फर्स्ट लेटर दिखना ही दिखना चाहिए। इनिशियल में इनिशियल को आप ओवरराइट कर दिया तो अपनी जिंदगी ओवरराइट कर दी। वही मैं पूछने वाली थी। अब जैसे मैं आपका सिग्नेचर देख रही हूँ, आपने सिर्फ नाम लिखा है, कोई आपने सरनेम नहीं लिखा, और शॉर्ट फॉर्म भी आपने यूज़ नहीं करी। क्योंकि कई लोग हैं जो शॉर्ट फॉर्म, जैसे सपोज तमन्ना महाजन है, कहीं टी महाजन लिख देंगे, कहीं नहीं, मैंने कहा सिग्नेचर मेरे, मैडम जी मेरे चारों बैंकों में अलग अलग सिग्नेचर है, ठीक है। और मैं सिग्नेचर योग भी अलग अलग लेटर का करता रहता हूँ। मेरा मन आया, आज मैंने मान लो आज मेरा मन किया, ऐसे ही बैठा हूँ मैं, तो मैं कई बार ये सिग्नेचर योग भी करता हूँ, वाई रमेश, वाई यादव का। हाँ, कई बार मैं ये सिग्नेचर योग भी करता हूँ, आर। यहाँ पर एडवांटेज क्या है हमारे पास कि जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कुछ एस्ट्रोलॉजरों ने ये कहा कि भाई मुझे तो घर दिखते नहीं, कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भाई ग्रह दशा सिग्नेचर के लेटरों में कनेक्ट होती है। तो मैंने कहा ग्रह दशा कनेक्ट होती है तो कोई बात नहीं, अब बच के जाएंगे कहाँ? ग्रह दशा भाई इस ग्रह में नहीं तो इस डिजाइन में, नहीं तो उस डिजाइन में। बट आप देखिए कि मैं वाई रमेश लिखूं या आर यादव लिखूं, सिग्नेचर रीडेबल है, सिग्नेचर के सारे लेटर कनेक्ट है, सिग्नेचर स्लैंटिंग में और सिग्नेचर बिना अंडर लाइन है। मैम जी मेरा एक सिग्नेचर था लाइफ में बनाते 85 में,
आपने जैसे कहा बच्चे की तरह मैंने बना लिया था, मुझे पता नहीं, मुझे तो आज भी याद नहीं क्यों बनाया था। ये सिग्नेचर था। इस सिग्नेचर को हम बोलेंगे टफ लक, ट्रेजेडी लक एंड सच पूछो तो मैं बोलूँगा खत्म, बंदा ही खत्म। इस सिग्नेचर में बंदा जब भी बंदे की ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी आएगी, पहले तो वो उसको अचीव नहीं कर सकता, और अगर अचीव कर भी लिया कुंडली का योग से, किसी प्रभु कृपा से, तो भी ये सिग्नेचर आपको खाली कर देगा। अब इसमें मेरे साथ क्या हुआ, इसमें मेरे साथ सबसे पहले प्रोफेशनल की बात करूँ तो एयरफोर्स में था। मैं फ्लाइंग पायलट बनने के लिए मैंने इतनी तैयारी की थी। मेरे कर्नल जिसने मुझे ट्रेन किया था, कर्नल सहगल साहब, उन्होंने कहा था अगर ये लड़का अफसर वाले एग्जाम में फेल होगा तो मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दूंगा। मैं उस एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाया, फेल पास की मेरा लक ऐसा था कि मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया तैयारी करके। और मैंने जिनको भी वो सिलेबस दिया वो 3-4 लोग कमीशन अफसर बन गए, और मैं फौज में एयरमैन, फौजी, एयर वॉरियर ही बना रहा। ठीक है। दूसरी बात है मेरी शादी, बहुत अच्छी मेरी मैरिज हुई, दैट एंडेड इनटू द डाइवर्स। वो बात अलग है, वो बात मैंने अपनी मम्मी पापा को, अपनी वाइफ को पहले बता दी थी कि हमारी शादी डाइवर्स में जाने वाली है। इवन एंगेजमेंट से तुरंत बात बता दी थी मैंने कि रिश्ता छोड़ दो तो अच्छी बात है। और फिर मेरी प्रॉपर्टी सेक्टर 46 गुड़गांव में, वो 2-3 लाख की बिक गई। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़, लोग कहते हैं, कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है गुरुजी 12 करोड़ है। एयरफोर्स मैंने हॉकी खेली, इंडिया खेलने के लिए मैं एयरफोर्स भी नहीं खेल पाया, एयरफोर्स टीम में भी नहीं मुझे चांस मिला। एमए में मैं 59% नंबर आए, मेरी एमए छूट गई, मेरी ला रेगुलर कर रहा था मैं इलाहाबाद से, वो छूट गया। मतलब मैं कितने इंसिडेंट बताऊं दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग, उसमें एक वीडियो बनाया मैम कि जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर, उसमें मेरी ज़िंदगी की कहानी है, मेरे 3 सिग्नेचर और तीनों की लाइफ। तो ये सिग्नेचर क्या बनाता था, मेंटली मुझे एरोगेंट, ये सिग्नेचर आदमी को मेंटली एरोगेंट बनाता है कि सुनेगा सबकी, करेगा मन की, जिद्दी बना देता। कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं इस सिग्नेचर में जो आपको गलत लग रहे हैं? ये राउंड वाला, ये सबसे ज़्यादा ट्रेड तो ये है कि ये जो एच नीचे आया, नीचे आके रिवर्स गया, और ये एक अंडरलाइन भी मार गया, डबल अंडरलाइन होगी इसमें। जब एक अंडरलाइन आदमी को ऐसे फर्श पे ला सकती है, मैडम जी मेरे तो 2-2 लगी। और कल भी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक आप जैसी पर्सनैलिटी मिली थी और उनकी 2 अंडरलाइन थी, तो उन्होंने बोला सर मेरा सिग्नेचर बताओ। तो मैंने कहा सुन पाओगी? तो बोली बताओ। मैंने कहा कैरियर से खाली हो और बैंक बैलेंस भी खाली और बहुत दर्द है आपकी ज़िंदगी में। आँख से मैडम जी का आंसू आ गया। मैंने कहा आई विल हेल्प यू। मैंने उन्हें बस उनके सिग्नेचर में पता क्या था, उनका सिग्नेचर जैसे फॉर एग्जांपल मीना था, ये अंडरलाइन थी डबल डायगोनल में। तो दोस्तों अंडरलाइन सपोर्ट नहीं करती है, अंडरलाइन हमको वहां धकेल देती है जहां से आदमी खत्म हो जाता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप एक नाम लिखिए, वो क्लियर हो, नीचे आप कुछ मत बनाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और अच्छी चीज बात बता दी, जो कुछ ना बनाए, मतलब ये नेम, और कुछ लोग गलती क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं सरनेम। सरनेम, हाँ, ये भी बहुत रिस्की है, ये भी आदमी को अरसे फर्श पे लाता है। इसमें मैंने सिद्धार्थ माल्या, जो विजय माल्या जी के बेटे, उनका सिग्नेचर नीता अंबानी मैम की पार्टी में खुद लिया था आईपीएल में 2011 में। और जब मैंने देखा सिद्धार्थ माल्या ऐसे लिखता है, सिद्धार्थ एंड माल्या, तो मैंने कहा था ये टीम आईपीएल कभी नहीं जीत सकती और ये विजय माल्या के बिजनेस को भी खत्म करेगा। तो जब से ही आपने देखा होगा, अगर आईपीएल आप ध्यान करते हो 2011, 12, 13 में वो स्टैंड में बैठा रहता था सिद्धार्थ माल्या, और बिजनेस भी वो टेक ओवर कर रहा था विजय माल्या से, और उसका सिग्नेचर था ये। अगर बेटे का सिग्नेचर नेगेटिव है तो बाप का धंधा डूब जाएगा, और बाप का सिग्नेचर नेगेटिव है तो बेटे को, अगर एक बेटा है तो कैरियर भी अनसेटल हो जाएगा। अच्छा जी। और ओवरलैप कई लोग करते हैं, नाम के ऊपर सरनेम लगा देते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अब मेरा ही देखिए, मैंने रमेश लिखा और यहाँ पे यादव लिख दिया, हाँ, ये कर देते हो। ये ऐसी चीज़ें मैडम जी, आपने बहुत शानदार शाही पनीर बनाया और उसमें आपने इतनी मिर्च डाल दी कि भूख भी लगी है और फेवरेट सब्जी भी है, लेकिन आप जैसी बाइट लेते हैं आपका मुंह जलता है और पीने को पानी नहीं है। कहते हैं कि एक हम जैसे ही गाड़ी का एसी का शीशा नीचे करते हो, डस्ट तुरंत आ जाती है, पोल्यूशन तुरंत आ जाता है। तो ये आदमी की ज़िंदगी में भी नेगेटिव एनर्जी, दुख तकलीफ, ये आदमी चाहे आईएएस बना बैठा हो, कुछ भी बना बैठा हो, लेकिन ये आदमी की ज़िंदगी में सुकून नहीं रहेगा। परेशानियां तमाम तरह की रहेगी, बहुत तरह की रहेगी। मैं इसके ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूँ सिर्फ इस सिग्नेचर में क्या क्या तकलीफ हो सकती है। इसलिए सिग्नेचर साइंस में आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी आपके पास है, देखा? जी जी जी, मैं अभी दिखाने ही वाली थी। देखो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हीरो क्यों बने देश के? नरेंद्र मोदी जी ने ये सिग्नेचर बनाया गुजरात में, हिंदी और गुजराती में लगभग ये सिग्नेचर था नरेंद्र मोदी जी का। ये सिग्नेचर इतना पावरफुल है पॉलिटिक्स के हिसाब से कि बंदा मतलब उसको हिट होना ही होना है। और अब जी नरेंद्र मोदी जी ने एक सिग्नेचर बनाया इंग्लिश का, आपने ध्यान देखना,
ये कुछ ऐसे करके मोदी साहब का है एन बना के। जिस दिन से एन वाला सिग्नेचर बना है, मैं बार बार बीजेपी के लीडर्स को भी कह चुका 6-7 साल पहले कि मोदी जी का ऑरा डाउन हो जाएगा, मोदी जी को ये सिग्नेचर बंद कराओ बंद कराओ बंद कराओ। अब मुझे बताइए मोदी जी का ऑरा जो 2013 में था क्या आज है? नहीं है। दूसरी बात, जब पिछला इलेक्शन आया तो सिमरन एंकर है, वो एक वाउ पॉडकास्ट में बैठी थी मेरे साथ मई में, और जून में रिजल्ट आना था। उसने कहा सर मोदी जी की सीटें कितनी आएंगी, आपने सुना है ना, वो सुना है ना? हाँ जी, हाँ। मेरे मुंह से क्या निकला? 224 से 240। दर्शकों, सिग्नेचर से मैं सीटें कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट वो 224 से 240 मैंने इसलिए बोला था कि ये जो सिग्नेचर मोदी जी आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुझे ये पता था मोदी जी जो कह रहे हैं वो सारी स्टेटमेंट मोदी जी की नेगेटिव होने वाली है। मोदी जी होंगे मुंह गिरेंगे, मोदी जी का ग्राफ गिरेगा, और मोदी जी का ऑरा भी हो गया डाउन। तो मोदी जी को सरकार बनाने के लिए कटोरा फैलाना पड़ेगा दूसरे दलों के पास। एक आजकल जो बहुत नाम चल रहा है वो है राघव चड्ढा का। तो राघव चड्ढा का सिग्नेचर मैंने आपको शायद दिया है या मेरे पास है, आपके पास ही है। देखो दोस्तों, ये है राघव चड्ढा का सिग्नेचर। हम थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जो मैडम ने हमें दिया है। ये मैडम जी आर ऐसे बनाता है और फिर एक राउंड ले जाके फिर अपना खेल ये ऐसे पूरा खेलता है, या इसके साथ भी खेलता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, और एक डॉट यहाँ पे लगाता है। तो इस केस में तो ये तो मान के चलिए, अगर इसने गलती से अपनी पार्टी बना ली तो खेल खत्म हो जाएगा इसका। अच्छा। हाँ, अपनी पार्टी नहीं बना सकता, क्योंकि आपके सिग्नेचर में जब मोदी जी की बनी बनाई पार्टी, मोदी जी के राउंडल सिग्नेचर ने उनकी पार्टी में उनकी छवि कम कर दी, उनकी पार्टी की देश में छवि कम कर दी, उनकी सीटें कम कर दी, तो इसकी तो चलेगी कहाँ? ये बंदा किसी का डिप्टी बन के बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो मतलब हाँ, पार्टी चेंज हो सकती ये है। पार्टी चेंज करेगा, ये अपनी पार्टी कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। और इसका सिग्नेचर में एक एडवांटेज है, ये लोग बहुत ही क्लेवर माइंड के लोग होते हैं जो राउंडल करते हैं। ये लोग बहुत क्लेवर माइंड के लोग होते हैं। ये अपने फोर फादर ढूंढते हैं। अच्छा। ये प्रोटेक्शन ढूंढते हैं, वो अपनी सोच समझ के प्रोटेक्शन ढूंढ के जाएगा। और उसका जो राघव चड्ढा का जो ब्रांड है ना, कभी भी वो इस सिग्नेचर की वजह से उसको वो हाइट नहीं मिलेगी जो मतलब जो किस्मत उनको दे सकती थी। अगर राघव चड्ढा अपना आर फ्री कर ले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यही सिग्नेचर ऐसे करके यही सेम सिग्नेचर रखें, तो राघव चड्ढा आने वाले टाइम में आप देख सकते हो किसी स्टेट के सीएम भी बन सकते हैं। यानी कि अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस हाँ, सिग्नेचर में। इसमें नहीं है। ये राघव चड्ढा का सिग्नेचर तो ये है, ये मैंने बताया है। अगर वो ये लूप हटा दे यहाँ से, ये जो लूप हटा के यहाँ से कनेक्टिविटी करें, ठीक है। अभी ज्योतिराज सिंधिया है, ज्योतिराज सिंधिया कितने बड़े ब्रांड नेता हैं देश के 15 सालों से, कहाँ हैं आज? बैठे हुए हैं बीजेपी ज्वाइन करके। नहीं, बीजेपी में भी कहाँ है? हाँ, बीजेपी में दिख नहीं रहे, लेकिन हाँ वही कह रही बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ। तो ज्योतिराज जी पॉलिटिक्स में अगर नेगेटिव सिग्नेचर में बात करूँ तो पहला नाम मैं ज्योतिराज सिंधिया का ही लेता हूँ। अच्छा। और उनको मैंने 10 साल पहले भी ट्वीट किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा मेरे ऑफिस से उनको ट्वीट गए। उन्होंने मेरा शायद ट्विटर हैंडल ही ब्लॉक कर दिया उनके ऑफिस वालों ने। अच्छा। कि हमने उनको वीडियो भेजा था कि ज्योतिराज सिंधिया का ये सिग्नेचर है, उन्होंने बीजेपी जैसी ज्वाइन की तभी बनाया था कि ये सिग्नेचर से बीजेपी में आए, तो जो सोच के है कि बीजेपी में इनको कुछ बड़ा पद मिलेगा, बड़ा गौरव मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये इनकी हालत बीजेपी में आके ऐसी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्योंकि इनके सिग्नेचर में ब्रांड एनर्जी जीरो है। ना उनको बीजेपी पद दे सकती है ना कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि ब्रांड एनर्जी जीरो है। जब आपके सिग्नेचर में ब्रांड एनर्जी जीरो हो गई तो भले ही आप किसी राजघराने में हो, किसी भी पार्टी में हो, आपको पद कोई दे नहीं सकता। और पद किसी तरह मिल भी गया तो पद जल्दी से चला जाएगा। ब्रांड एनर्जी का जो पावर है सिग्नेचर में, वो नितिन गडकरी को है, वो योगी आदित्यनाथ को है, वो नरेंद्र मोदी को है, वो ममता बनर्जी को भी है। तो ममता बनर्जी का ब्रांड सारी बीजेपी उनके पीछे लगी पड़ी है 15 सालों से, लेकिन ममता बनर्जी को ट्रस्ट से मस नहीं कर पाए, क्योंकि ममता बनर्जी के सिग्नेचर ब्रांडिंग, सेफ्टी और पावर योग जबरदस्त है। चलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप का आपसे पूछ लेती हूँ, वो भी मैं लेकर आई थी। इनके सिग्नेचर कुछ अनयूजुअल से हैं। देखो मैम जी, डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जी 4 साल पहले शायद इंडिया में आए थे। कब आए थे? जब उन्होंने गांधी आश्रम अहमदाबाद में साइन किया था एक बुक में, वो मीडिया ने दिखाया, वो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो ये सिग्नेचर निकल के आया, फिर गूगल में मैच किया। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर गूगल हो या वैसे ये सेम है। इस सिग्नेचर में क्या बात है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपना सिग्नेचर, अगर जैसे मैं हूं, मैं अपना सिग्नेचर पेन को ना उठा के ऐसे लिखता हूं, ठीक है, आप अपना सिग्नेचर तमन्ना है, आप ऐसे लिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर अब देखिए, वो प्रेशर जरूरत से ज्यादा देते लिखने में, फिर वो पेन उठाते नहीं है। तो ऐसे लोग जिंदगी में
जिस चीज को सोच लेंगे उसको छोड़ नहीं सकते, वो उस चीज को करके ही मानेंगे, करके ही मानेंगे, करके ही मानेंगे। वो सुनेंगे सबकी, करेंगे सिर्फ अपने मन की। दे आर सुपर सुपर इंटेलेक्चुअल एरोगेंट। और दूसरी बात डोनाल्ड ट्रम्प में क्या है, यहां ले जाके वापस नीचे ला रहे हैं। तो जैसे मैंने पहला अपने मेरा सिग्नेचर दिखाया था, यहां ले जाके ये, तो ये जो योग है और ये योग है, दोनों की ग्राफिक एनर्जी सेम है। तो मैं जो अपनी जिंदगी याद है, मैंने यहाँ किसी की नहीं मानी। बहुत लोग मुझे अलग अलग सलाह देते, मैंने ये मुझे अच्छी तरह उस समय जो किया, मैंने मेरे दिमाग ने जो कहा, मुझे जो पसंद आया मैंने वो किया, मैंने किसी की बात नहीं मानी। एंड एवरी अटेम्प्ट आई एंडेड इनटू अ फेलियर। मैं हर अटेम्प्ट में फेल हुआ। कह लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना भी इसलिए चल गया कि उसके सामने जो कैंडिडेट था ना, उसकी एस्ट्रोलॉजी कमजोर थी। अच्छा, उसके सामने जो कैंडिडेट था वो उसकी एस्ट्रोलॉजी कमजोर थी। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का तो इस सिग्नेचर से इस बार मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और मैंने पिछले साल कहा था सितंबर अगस्त में कि डोनाल्ड ट्रम्प से हमारे मोदी जी दूर हो जाए तो अच्छी बात है। जो भी इसके नज़दीक रहेगा खुद भी मरेगा, अमेरिका को मारेगा, सारी दुनिया को मारेगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा मारेगा। क्योंकि इसका सिग्नेचर क्या कह रहा है, उम्र के आखिरी पड़ाव में रिवर्स आ रहा है। उम्र के आखिरी पड़ाव में रिवर्स आने का मतलब क्या है, जब उम्र के आखिरी पड़ाव में आएंगे तो आप सुपर इंटेलेक्चुअल एरोगेंट हो जाएंगे, तब तो बिल्कुल ही किसी की बात नहीं मानने वाले आप। डिक्टेटर तो होंगे लेकिन नेगेटिव स्टेप लेंगे। अगर इस दुनिया को बचाना दोस्तों, इस दुनिया को बचाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा हो गया जैसे बंदर के हाथ में तलवार। बिल्कुल सही, ठीक है, वो अमेरिका जैसे बड़े मजबूत राष्ट्र का राष्ट्रपति है और उसका सिग्नेचर है सुपर इंटेलेक्चुअल एरोगेंसी एनर्जी का। तो अगर संसार को बचाना है तो उसका सिग्नेचर ठीक करवा लीजिए। और बीजेपी वालों और आरएसएस वालों, मोदी जी को भी, मोदी जी का माइंड और अच्छी तरह आपने देश के लिए यूज करना है, मोदी जी का ब्रांड यूज करना है, तो भाई मोदी जी को बोलिए इंग्लिश सिग्नेचर बिल्कुल भी ना करें, ना करें, ना करें। हिंदी और गुजराती करेंगे तो मोदी जी का ऑरा बढ़ सकता है। सिग्नेचर से आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ बदल सकता है। अगर किसी को पैसे की कमी है तो क्या मैं अपने सिग्नेचर बदल कर पैसे का फ्लो बढ़ा सकती हूँ अपनी लाइफ में? देखिए, पैसे के फ्लो के बारे में मैं ये जरूर कहूँगा, जैसे मैं मेरा बात बताता हूँ, पैसे के फ्लो में आपके सिग्नेचर में कोई भी चीज़, राउंडल, कोई लूप, ये जी का लूप, कोई भी चीज़ इस तरह, कोई ट्रायंगल, कोई भी बक्सा, ये पाया है मैंने, ये पाया अपने अनुभव से। जब ये चीज़ सिग्नेचर में लग जाती है तो पैसा आपके पास रहता ही है। अभी मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ मैडम जी, मेरा सिग्नेचर 8वीं क्लास में ये बना था। तो इसमें टफ लक और ट्रेजी लक तो है, लेकिन ये लूप है यहाँ पे। तो मैंने देखा मेरी माँ मेरे पापा से छुप छुप के मुझे पॉकेट मनी देती थी। फिर मेरे पापा ने मुझे हमेशा ट्यूशन के पैसे दिए, वो अलग बात में टफ लकी से ट्यूशन ना जाके फिल्में देख लेता था। ठीक है, फिर मैं भागते भागते चलते चलते मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, वहाँ मुझे जॉब मिल गई। फिर मुझे गवर्नमेंट टीचर बीवी मिल गई। फिर मेरा सेक्टर 40 हुड्डा में प्लॉट निकला है 96 में। मतलब यहाँ पैसे दिलाने का योग इस लूप ने किया। ठीक है जी, लेकिन ये जो लूप था ये कहता है भैया बीवी आई नौकरी वाली तो डाइवर्स में गई, सेक्टर 40 में प्लॉट आया तो आपको जो आज 10 करोड़ का है वो 2-3 लाख के प्रॉफिट में गया। मतलब जो चीज़ यहाँ पैसा आया, तो पैसा रोकने के वाला लक, यहाँ सिग्नेचर ओवरऑल गुड लक का भी चाहिए। बट पैसे के लिए जो भी लेटर यूज होते किसी के, वाई यूज हो गया, तो मैं कहता हूँ लूप को आप ऐसे मत लगाइए। पैसा तो यहाँ भी आ जाएगा लेकिन टफ लक हो जाता है, लूप को पूरा निकालिए। अच्छा, किसी का नाम में अगर वाई आ रहा है तो? हाँ, जी आ गया, कुछ लोग जी ऐसे रोक देते हैं। भाई पैसा तो आपने आ गया, लेकिन ये पैसा किस काम आया? आपने टफ लक एंड कर दिया। तो अगर अब ये है तो अब इसको आगे निकाल दीजिए और 1 डॉट आगे लगा दो तो बल्ले बल्ले। और अगर मेरे नाम में ये तीनों कोई भी अल्फाबेट नहीं आ रहा तो? कोई भी अल्फाबेट नहीं आ रहा तो मैडम जी कंसल्टेंसी फीस बताइए। मैडम जी ऐसा नहीं चलेगा। कोई नहीं, चाय पिला रही हूँ सर आपको। चाय नहीं, मैं ब्लैंक चेक चाहिए गुरु जी को। मैं भैया देखो, मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ और आपकी भी दूंगा। जो भी लेना चाहते हैं फ्री सिग्नेचर कंसल्टेंसी दूंगा। आपने एक वीडियो बना के भेजना है कि हम गरीब हैं गुरुजी, हमें आपसे मदद चाहिए, आप हमें फ्री कंसल्टेंसी दे दीजिए, हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं। अपनी गरीबी को बताइए। आप गरीबी को बताना ना चाहते फिर फ्री में क्यों मांगते भाई? अगर गरीब है तो बताओ ना मैं गरीब हूँ, फ्री में दूंगा मैं। तो मैडम जी चाय में नहीं चलेगा चर्चा। सर मैं गरीब हूँ। मैडम जी ने कैमरे के सामने बोला तो मैं बता देता हूँ। अभी मैडम जी के तो बहुत मौज है। मैडम जी आपका नाम तमन्ना है। हाँ जी। तो आपका तो ए आ गया। अच्छा।
आपके तो बहुत हैं, लेकिन इसको लिखने का तरीका है। अब ये एक बात है, एक तमन्ना ये लिख दिया हमने, एक तमन्ना ये भी एक तमन्ना हो सकता है, क्यों मैम, एक आप लिखते हैं वो भी हो सकता है। तो ये लूप को कैसे डिजाइन करें, इसके लिए सिग्नेचर योग यूट्यूब चैनल पे 1-2 घंटे बिताएं। एस्ट्रोन सिग्नेचर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसमें सारी जानकारी दी हुई है। और आप सिग्नेचर ज्योतिष बनना चाहते हैं, मैम जी बहुत डिमांड थी, लेकिन मैं थोड़ा ढीला ढाला आदमी हूँ, ठीक है ना। बोला गुरुजी कोर्स रिकॉर्ड करो, कोर्स रिकॉर्ड करो। मैंने कहा यार ये सरस्वती माँ मुझसे बुलवा देती, रिकॉर्डिंग के लिए तो लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत चैलेंजिंग काम है। ये जो चैलेंज आपको दिख रहा है ये किस वजह से आपके सिग्नेचर में, आप उसको सुधार लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कोर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। हाँ। अब हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में इतनी ज़बरदस्त फीडबैक आई है। तमन्ना जी मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी दलीप सिंह को नमन करता हूँ, मेरे AK चटर्जी गुरु को नमन करता हूँ, मेरे सभी गुरुओं को नमन है जिन्होंने मुझे अच्छा गुरु बनाया। जिसने भी हमारा कोर्स पैकेज खरीदा है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीखने का, उसने ये कहा है सर कि किसी भी ट्रेनर ने किसी भी कोर्स में, लोगों ने 96,000 1 लाख के पता नहीं क्या क्या कोर्स ले रखे हैं, हमारा कोर्स तो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे है। बोला सर कभी भी ज्ञान पूरा नहीं दिया, ना कभी समझाया, रोबोट की तरह बातें करता है। आपने बातें की मास्टर के जैसे, गुरु जी के जैसे, आपने तो गागर में सागर भर दिया। और अब एक और बात करते हैं मैडम जी, अपने रिकॉर्डिंग लेसन में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में हम आपको एक लेसन देंगे, फीस लेके क्या देंगे, एक लेसन 17 मिनट का है वो पहला लेसन, ठीक है। अगर आपको एक लेसन 7 दिन सुनने के बाद ये लगे गुरुजी में दम नहीं है, तो हम मनी बैक रिफंड भी करने की गारंटी लेते हैं। वैसे भगवान की कृपा, जब तक जिसने भी लेसन लिए सबने टेस्टिमोनियल ऑडियो वीडियो भेज दिए, गुरुजी मज़ा आ गया। और दोस्तों आने वाला समय मेरा लक्ष्य है, मैंने हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर गुरु बनाने हैं। और एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता कि धोबी का कुत्ता घर का ने घाट का। मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में लोगों ने सिखा दिया दुनिया को, लेकिन सिखाने के बाद उनका हाथ नहीं पकड़ा। वो कहते हैं औरों को सिखाएंगे। भाई औरों कितनों को सिखाओगे आप? एस्ट्रोलॉजी सारी दुनिया को सिखाने की विद्या नहीं है मैम। ठीक। हाँ, तो हमने 100+ गुरु बनाने हैं और उनके पीछे हमेशा मैं खड़ा रहूंगा, फिर उनको गुरु बनवा देंगे। जयराम जी लेकिन अभी आपने बताया नहीं कि पैसे के लिए क्या सिग्नेचर करें। तो पैसे के लिए मैंने बोला ना, पैसे के लिए जहां जहां भी आपके सिग्नेचर में लूप आए, ओ आए, ठीक है, ओ आए, हाँ। उसको बड़ा कर दीजिए। जहां जहां ट्रायंगल बना, जैसे मान लो कुछ एच आ गया तो एच ऐसे बना दीजिए। हाँ। एच को आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये जो बक्से है ना, जितने बक्से, जितने आइलैंड, इसको मैं आइलैंड बोलता हूँ। जैसे ये आर है, और अगर किसी ने कुछ ज़्यादा ही मज़ा लेना हो, कहते हैं मैं भी चाहता था मेरी कंसल्टेंसी 1 लाख की आए, 2 लाख की आए, 5 लाख की आए, हम भी अपना ट्रायल लेते रहते हैं, ठीक है। हमें इस महीने हमारी क्लोजिंग 10 लाख की होनी चाहिए, 20 लाख की होनी चाहिए। हमारे पास अमेरिका से क्लाइंट आए हैं, तो हम भी अपने पावर, अपने सिग्नेचर योग में आइलैंड की पावर डालते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि बैंक में सिग्नेचर तो मैं भी साल में 10 ही करता हूँ। मैं तो चेक लेने का काम करता हूँ, देने का काम कहाँ करता हूँ। और जो जहाँ भी हमारा डोनेशन होता है सामाजिक संस्थाओं में, उन सबको कैश चाहिए। तो ये है कि ये लूप है। और अगर किसी का लूप कहीं भी ना हो तो भैया पेन को उठाएं, एक लूप अपने यहाँ बनाएं। मान लो एक नाम है मोहन, ठीक है, ये तो आ ही गया, चाहता तो भैया बोला बर्फी, एक काजू बर्फी। एक विद्वान कहते हैं कि सिग्नेचर में शाहरुख खान है, अगर इंडिया में 10 शाहरुख खान हो गए तो सबका सिग्नेचर अलग अलग होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, 10 रमेश का अलग अलग होगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करता हूँ दोस्तों, अगर 10 रमेश हैं और एक चपड़ासी, एक IAS है, एक प्रॉपर्टी वाला, एक क्रिकेट प्लेयर है, एक मीडिया में है, एक बिजनेस में है, एक शेयर मार्केट करता है, एक ट्रेडिंग करता है, एक रियल एस्टेट करता है, एक डॉक्टर है, ठीक है, मैं सारे रमेश का सिग्नेचर एक जैसा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक जैसा। और उनमें होगा क्या, सबको मैं क्या दूंगा? रोड सेफ्टी, मनी सक्सेस, यही तो चाहिए लोगों को, रेस्पेक्ट एंड फेम। तो जो क्लर्क है उसको अपने ऑफिस में रेस्पेक्ट एंड फेम मिलेगी, जो क्लर्क है उसकी मनी सेफ्टी है उसके हिसाब से होगी, और ये रोड सेफ्टी सबकी होगी। सिग्नेचर गुड लक क्या करता है कि आप जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप प्लस रहेंगे। अब मेरा रियल एस्टेट वाला DLF थोड़ी बन जाएगा। मैं DLF वाले का सिग्नेचर, DLF वाले को DLF वाला सिग्नेचर ने नहीं बनाया, वो तो उसकी कुंडली और प्रारंभ ने बनाया। गाड़ी तो कुंडली बनाती ना, सिग्नेचर स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग ठीक हो गया वो गाड़ी सही चल रही है। और अगर हमारा जो स्टेयरिंग है, जब हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का स्टेयरिंग सिग्नेचर को मैं बोल रहा हूँ, अगर वो जबरदस्त हो जाता है तो ये निश्चित है गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। एक्चुअली अगर बात करूँ फाइनेंस की,
तो मेरा मानना है फाइनेंस और धन, वो सिग्नेचर अट्रैक्ट तो जरूर करता है, और जो कुंडली का प्रारंभ है उसका भी अपना खेल है। सिग्नेचर क्या करता है, कुंडली के प्रारंभ को या तो प्लस कर देता है या माइनस कर देता है। और किसी किसी क्लाइंट को तो मैंने ये कहा है कि भाई तुम्हारा सिग्नेचर तुम्हारी कुंडली को पैसिव कर रहा है। पैसिव का मतलब क्या है महाजन जी, ना नुकसान पहुंचा रहा ना फायदा पहुंचा रहा, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कुंडली चला रही है। सिग्नेचर में ना तो वेस्ट ऑफ मनी है, ना मनी अट्रैक्शन की एनर्जी है। और दोस्तों एक शिकायत बहुत होती है दुनिया की, पैसा आता रुकता नहीं, और तमन्ना मैम के पास भी नहीं रुकता। मैम आपके साथ भी बहुत, आप बहुत भयंकर खर्ची लिए, नहीं रुकता मेरे बहुत भयंकर खर्च। मैंने सिग्नेचर देख लिया मैम का। मैम भी है ना, मतलब ये लगा लो कि मैम भी लाइफ जीती है इस मामले में, ठीक है। तो अगर पैसा आपका नहीं रुक रहा तो मेरा भी नहीं रुकता था भाई, मेरा भी नहीं रुकता। तो मैंने जब इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं रुका, तो मैंने क्या किया, मैं अपने सिग्नेचर में, ये तो मेरा ऑटोमेटिक बना हुआ था, मैंने क्या किया, ये रमेश में ये करके ये लूप यहाँ डाल दिया, और मेरे मैं 80% स्टूडेंट को ये लूप लगवाता हूँ। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये करता है बुढ़ापे के लिए पैसे को सेव, इमरजेंसी के लिए पैसे को सेव। आपके अकाउंट में पैसा दिखेगा, आपको कोई गलत आदत भी है, मैंने भी है ना खुला गवाया है वंस अपॉन अ टाइम, और इतना भी मैंने गवाया हुआ है कि मैंने अपने जो मेरे साथ गया तो उससे उधार मांग ली, अपना तो सब खाली कर ही दिया अकाउंट। ये करने के बाद मैंने क्या देखा, अगर मैं कभी ऐसी जगह चला गया तो ये करने के बाद ये एडवांटेज देखा है, भगवान की दुआ से मैं बीच में उड़ गया कि भाई इसको नहीं छेड़ना। तो मैं भैया प्रैक्टिकल लाइफ से लोगों को सिखाता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक भोगी इंसान हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ। सिग्नेचर विजडम मुझे भगवान ने दी है। मैं एयरफोर्स में रहता था, मैं वहाँ मैंने प्रार्थना की, मेडिटेशन की, गुरुओं के सानिध्य मुझे विजडम मिल गई। 2008-7 में मैं लोगों को बताना शुरू किया, मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन गया। लोगों ने कहा तू कौन सा जर्नल है, तू भी तो सार्जेंट है, अपना कुछ करके दिखा। मैंने अपना सिग्नेचर वहाँ, ये सिग्नेचर मैंने बदलने के बाद बोला अब तू क्या बनेगा, मैंने कहा मैं क्रिकेटर्स का मेंटर बनूंगा। मेरे को एक ही क्रेज था, मैंने 2010 में वीआरएस लिया, और आप रिकॉर्ड से देखोगे तो 2011 में ईशांत शर्मा ने स्टार क्रिकेट पे वेस्ट इंडीज में 3 मैच में 22 विकेट लेके टेस्टिमोनियल दे दिया कि मैंने रमेश जी कहने से सिग्नेचर प्रैक्टिस की और 15-20 नोटबुक भरे। वो वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। ईशांत शर्मा दिल्ली रहते हैं। हाँ, और हरभजन पाजी ने तो कमाल ही कर दिया। पाजी को मैंने 2011-12 में कंसल्टेंसी दी थी, पाजी को उस समय कई फायदे हुए, ठीक है। और एक हमारा जो बड़ा फायदा हो सकता तो नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं दोस्तों 2016 तक मैंने काम भी छोड़ दिया था। मैं पाजी के साथ 2012 आईपीएल में काम कर रहा था। पाजी आईपीएल के कैप्टन थे और हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सेटबैक है। मेरी ज़िंदगी में एज ए एस्ट्रोलॉजर 2012 में इतनी बड़ी चोट लगी थी कि मैं 2016 तक मार्केट में नहीं आया। वो तो लोग मेरे पास इतने आते रहे, इतना प्रेशर आता रहा। फिर भगवान से भी मैंने बात की, भगवान ने कहा तेरे को ज्ञान दिया है तो भाई अब तू किसी को चैलेंज नहीं कर सकता, तेरी जो विद्या है सपोर्ट कर सकती है। तेरी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, विनिंग एज उनको मिल गया, उसके बाद क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कैसे काम चलेगा, मतलब प्रभावित कर सकते हैं हाँ। आप, तो बोला कि आप, फिर मैं वापस आया। तो पाजी ने 2011-12 की जो बेनिफिट है, मैडम जी आप वीडियो देखना, आप लगाना चैनल पे। 2023 में टाइम्स नाउ अवार्ड में पाजी देखा था स्टेज पे थे। मैं जब अवार्ड लेने पहुंचा, पाजी ने मुझे पहचान लिया। पहली बार कुर्ता धोती में देखा था, और फिर एंकर से माइक मांगा सिमरन जी से। फिर उन्होंने बताया कि रमेश जी को मैं 12 साल पहले से जानता हूँ। अच्छा, ये जो किताब है आपकी सिग्नेचर योग मेडिटेशन, इसका अर्थ क्या है? सिग्नेचर योग भी, मेडिटेशन भी? सिग्नेचर योग क्या है? सिग्नेचर, कोई भी योग क्या होता है मैम जी? कोई भी योग होता है एक साधना। साधना मीन्स आप साइलेंस में हैं, आप एकांतवास में हैं। तो सिग्नेचर, जब हम गुड लक सिग्नेचर की प्रैक्टिस करने के लिए अपने स्टूडेंट को कहते हैं, तो कहते हैं भाई तू रात को 12 बजे कर, तो भैया जी 2 पैक पी के कर। ईमानदार से बता रहा हूँ, 2 पैक पी के कोई अपने गाड़ी रोड पे डिवाइडर पे थोड़ी चढ़ाता है, तो सेंस तो रहती है। मतलब व्हेन यू आर इन सेंस एट एनी गिवन स्टेज, प्लीज स्टे अलोन, बी अवे फ्रॉम एनी मीडिया। साइलेंस में बैठ के सिग्नेचर लिखना तो योग हो गया, मेडिटेशन हो गया। और सिग्नेचर मतलब आप साइलेंस में बैठ के जब भी अपने सिग्नेचर लिख रहे हैं, तो उसको हम, उस विद्या को जो हम पहले बोलते प्रैक्टिस करो, तो मैम सेलिब्रिटियों को ये बोलना प्रैक्टिस करो थोड़ा सा अजीब लगता था। तो मैंने कहा भगवान क्या करे, तो भगवान ने वर्ड दिया मुझे 10 साल पहले कि इसको योग मेडिटेशन दे दे। तो ये हमारा ट्रेडमार्क भी है आज, सिग्नेचर योग मेडिटेशन ट्रेडमार्क है। और सिग्नेचर योग मेडिटेशन इतनी पावरफुल टेक्निक है, जो भी व्यक्ति इसको कर लेता है। दर्शकों, तमन्ना मैम का चैनल सब्सक्राइब करना, इन पे
इनका भला करने का मन आदेश भगवान ने मुझे दे दिया, इनका सिग्नेचर भी मैंने सारा कंसल्टेंसी दे दी है। और कोई भी परिवार अपना सिग्नेचर 21 बार कैपिटल लेटर में अपने सभी सदस्यों को लिखवाएगा, उस परिवार का कोई भी व्यक्ति अनहोनी में ना मारा जाएगा, ना उसका रोड एक्सीडेंट में मल्टीपल फ्रैक्चर होगा। उसकी रोड सेफ्टी गारंटीड है। हो गया तो भैया खर्चा हमारा। तो देखिए, इतने दावे के साथ कोई मतलब नहीं कहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरा विश्वास होता है अपने ज्ञान पर, और इस तरह से ज्ञान बांटते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको ये समझ में आ गई होगी कि सिग्नेचर, अच्छा सिग्नेचर, एक आइडियल सिग्नेचर कौन सा होता है। तो अगर आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर लें, लेकिन हम आपको यही राय देंगे कि ज़रूर कंसल्ट कर लें, सर से ही कंसल्ट कर लें। पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका जो भी ID है और जो भी डिटेल्स हैं वो दे दूँगी, आप कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लग गया है कि क्या चीज़ें आपके सिग्नेचर में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं नीचे लाइन लगाती थी, तो आज से मैं लाइन नहीं लगाऊंगी। अगर आप कोई राउंड बनाते हैं, लूप बनाते हैं, तो उसको किसी तरह से काट दीजिए ताकि पैसे का फ्लो बढ़ता रहे और पैसा जो है आए जाए कम। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई भी सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। मैं तमन्ना जी की बात को बड़ी करते हूँ। लाइन अगर आपके सिग्नेचर में है, जैसे तमन्ना जी के सिग्नेचर में है, तो हम ऐसे केस में लाइन हटवाते नहीं मैम। हम कहते हैं लाइन को पहले लगाओ, ऊपर सिग्नेचर लिखो। अच्छा, अगर आपके सिग्नेचर में लाइन है तो आप दर्शकों, आप सिग्नेचर अगर आप फ्लैट भी कर रहे हैं तो लाइन पहले लगाइए। लाइन पहले, अगर लाइन अगर बाद में लगाएंगे, सिग्नेचर फ्लैट है, तो आपको रोड सेफ्टी तो मिलेगी, आप अर्श से फर्श पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप अर्श पे जा ही नहीं पाएंगे, आप उस लेवल पे राइज ही नहीं करेंगे। आपकी संतुष्टि हो जाएगी, बोला यार यही ठीक है यार, इतना ही अच्छा है। और आपका जो लाइफ है ना, लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करने देगी अगर स्ट्रेट सिग्नेचर में नीचे लाइन है। तो अगर लाइन अगर हमारी पहले लग गई तो सिग्नेचर स्ट्रेट हो या डायगोनल हो, हमेशा हमें, जैसे बच्चे को उछालते हैं ना, ऐसे लाइन हमें उछालती रहेगी। और लाइन अगर नीचे है तो खींच के मारती है। तो लाइन पहले लगाएं और सिग्नेचर योग यूट्यूब चैनल को तसल्ली से देखिए और एस्ट्रोन सिग्नेचर तसल्ली से देखिए। और जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है लाइन बाद में लगाएं, उसको मेरा नाम बोल दीजिए कि सर रमेश सर से बात कर लो। और जो भी व्यक्ति किसी भी एस्ट्रोलॉजर कहने से, मैडम लाइन, मेरे पास किसी भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के क्लाइंट आते हैं ना, मेरे पास आते हैं, 90% वो लोग आते हैं जिन्होंने किसी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी ली, सिग्नेचर डायगोनल बनाया, लाइन लगाई, चाहे वो जुमानी जी हो, चाहे वो त्रिपाठी जी हो, चाहे वो मडान मैडम हो, ये सारे, चाहे अरविंद सूद जी हो, इन सबको लाइन बाद में लगाने की, मतलब सबका एक ही पैटर्न है पूरे वर्ल्ड में। लाइन बाद में मैम ग्राफोलॉजिकली सपोर्ट करती है। ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी इज ए इफेक्ट ऑफ राइटिंग टू द माइंड। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज इफेक्ट टू द लाइफ। तो जब ग्राफोलॉजी में माइंड के सिग्नेचर में बाद में लाइन की बात करेंगे तो आपका माइंड फोकस बनता है, आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आपकी एनर्जी बनती है, आप जोश में रहते हैं, बहुत कुछ आपको मेंटली फायदा है। लेकिन उस मेंटल फायदा से जब दूसरा फायदा देखने जाते हैं तो अर्श से फर्श पे, अर्श से फर्श पे, अर्श से फर्श पे आदमी इतना आ चुका होता है, 40-45 साल तक आदमी फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ नन बन जाता है और वो किंग मेकर बन जाता है। मेरा भी वही। मैडम जी, मैंने दीपक, जो मेरा सिग्नेचर है आगे जाके पीछे लाने वाला, ऐसा सिग्नेचर मैंने दीपक चौरसिया जी के देखा था 2012 में। मैंने वहीं पर ABP न्यूज़ में मैं गया था, उस समय मेरे को क्रिकेट चलते काफ़ी चैनल बुलाते थे, तो ABP न्यूज़ में गया था। तो मैंने बोला था कि दीपक चौरसिया का सिग्नेचर जो मैंने मीडिया में देखा है बहुत ही नेगेटिव है, ही नीड टू चेंज द सिग्नेचर, अदरवाइज दीपक चौरसिया 10 साल बाद मार्केट से गायब हो जाएगा। और मैं उस वक्त दीपक चौरसिया का अगर मुझसे पूछो, जो उन्होंने इराक में शूट किया, मैं बहुत बड़ा फैन था, लेकिन उनके सिग्नेचर में जो एनर्जी है नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है, ट्रेजिक है। मैं इवन आप भी अगर आप संपर्क करवा सके, हम उनके बुढ़ापे को कहते हैं कि एक बार बाउंस बैक कराने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज उनको हैवी इलनेस हो सकती है, घर में कैंसर की बीमारी आ सकती है, कैरियर और फाइनेंस तो चौपट हो ही गया होगा, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं होगा। बट मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ। आप में किसी का भी जानकार दीपक चौरसिया का कॉन्टैक्ट है तो भैया जरूर मिलवाइए। गोविंदा जी वहाँ आ रहे हैं, होपफुली मेरी मुलाकात होगी शाम को उनसे स्टेज पे, तो मैं आज गोविंदा जी को तो आशीर्वाद देने की कोशिश करूंगा कि उस बच्चे का भला हो जाए। लोग कहें बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बोली तमन्ना जी। बिल्कुल, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, दीपक चौरसिया तक आपकी ये बात पहुंच जाएगी। ये मैं आपकी प्रॉपर्ली ये रील काट के उन तक पहुंचा दूंगी। बिल्कुल पहुंचाइए दीपक जी। आई लव यू एंड आई लाइक यू एंड आई रियली वांट टू हेल्प यू। तो चलिए, इसी अच्छे नोट के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा और सिग्नेचर थोड़ा सा अगर बदल सके, अगर आपको नेगेटिव लग रहा है तो बदल दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।